Alright guys, today we have so many things from you. From लड्डू की कंट्रोवर्सी to UPI पेमेंट की इंटेलिजेंसी, सारी बातें होगी. But you know हरियाणा इलेक्शन गाइस, पूरा देश निगाहें लगा के बैठा हुआ है. बीजेपी वाले तो मतलब बहुत सोच समझ के बातें कर रहे हैं. जो हो सकता है वो कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास ये है. इतना बड़ा हादसा हो गया. Yes, she is messing up big time. अगर आपको बदला लेना सीखना है ना किसी से, तो इससे सीखो. नो सीरियसली, क्या पार्टी से बदला ले रही है? सिर्फ फिल्म ही तो रिलीज नहीं करवाई थी. क्या यही है मेरा गुनाह? एग्जैक्टली. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी. कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए गए ताकि फिल्म प्रमोट हो सके. चाइना, अमेरिका. पार्टी वालों को समझ में आ गया कि पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए चुनाव को दांव पे लगाया जा रहा है. हरियाणा इलेक्शन आसानी से जीत जाए, इसलिए पार्टी ने पिक्चर की प्रमोशन को रोक दिया और अब ये बदले ले रही है. लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए. नो सीरियसली, लोग तो कांग्रेस की बी टीम कह रहे हैं. नो, द थिंग इज दैट शी इज सेइंग दैट ये कंट्रोवर्शियल होगा. अरे कंट्रोवर्शियल होगा तो बोल क्यों रही हो? या शी स्पोक अगेंस्ट अबाउट द फार्मर प्रोटेस्ट. आपको याद है इसी फार्मर प्रोटेस्ट पर बोलने की वजह से, याद है वो चाइना, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, पूरी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट पर बोला था और उसके बाद पिक्चर पोस्टपोन हो गई थी. लेकिन आज फिर फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात कर दी. मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए. हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए. अच्छा, मतलब ये तो मोटा भाई के मास्टर स्ट्रोक के खिलाफ जा रही है. हाँ जिगरा भाई, सच्ची. शी इज टॉकिंग अबाउट द फार्मर प्रोटेस्ट. उसमें 750 किसान शहीद हुए थे और अब ये मुद्दा बन जाएगा. एग्जिट पोल तो वैसे कोई मानता नहीं, फिर भी अजीबो गरीब रिजल्ट्स आ रहे हैं एग्जिट पोल में, जो कि बीजेपी के फेवर में नहीं है. और अगर ये ऐसे ही बोलती रही इलेक्शन तक तो पक्का बीजेपी हार जाएगी. मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे. किसी पर हो जाए कि वो बातें ही क्यों करती हो तुम, वो बातें ही क्यों करती हो तुम जो इन्हें बोलने नहीं देती. बट या शी इज काइंड ऑफ गोइंग अगेंस्ट हर पार्टी. फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बोलने पर ही सारा विवाद हुआ था और उसने आज फिर फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बोला है, तो कुछ तो है. देखो, चिकारा का एक गोल्डन रूल है. क्या चिगरा भाई? आप जितना कम बोलोगे लोग उतना ज्यादा सुनेंगे. तो आप इतना क्यों बोलते हो चिगरा भाई? चुप है. That's why in politics people are always looking for those people who are having experience, जिनको जिंदगी का अनुभव हो. क्योंकि कि जिंदगी के एक्सपीरियंस पर ये हो जाए कि बहुत कम बोलना कर दिया है, बहुत कम बोलना कर दिया है. कई बार मैंने गुस्सा भी पिया है. बट दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग. जब रिजल्ट आएगा ना, लोग बहुत याद करने वाले. आई मीन सीरियसली, पर्सनली नड्डा साहब बुला के फिर फटकार लगाएंगे और बोलेंगे. And that was not the only thing she said this week. One more, कुछ भी बोलो. अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं. That's why in the beginning, during the Lok Sabha election, I told you guys, नेताओं, अभिनेताओं, गायकों को चुनने से पहले बहुत सोच समझ के वोट देना. Because politics is a full-time job. अभी ये बोला गया हिमाचल में, वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में. अब हुआ ये कि फिर अपोजिशन वालों ने मुद्दा बना दिया कि अच्छा प्रूफ लेके आओ, फिर फंस गए. और इन्हीं सारी बातों में टाइम पास होता रहता है. जनता के भले का एक काम सुनाई नहीं देता है. एंड पीपल हु वोटेड फॉर देम, दे आर लाइक, अरे यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, ये अपनी फिल्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. दैट्स व्हाई गाइस, आइडियल नेता वही होता है जो जनता के दुख को समझे. जैसे कि यहां हुआ है कि जैसी लाइफ लोग जी रहे हैं, जो कठिनाइयां लोग उठा रहे हैं, वो नेता भी वैसे ही उठाए. नो सीरियसली, आपको याद है नेताजी बच्चों के साथ मिड डे मील लेने गए, डुबकी मार के देखी आलू नहीं मिल रहा तो फिर फोन लगा दिया. कितना अच्छा हो अगर ऐसे सिस्टम डेवलप हो जाए. सेम फिर से हुआ है. मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जा रहे थे, उनकी गाड़ी खुद फंस गई. एंड एवरीबॉडी लाइक, सर हमको भी ये प्रॉब्लम होती है. वैसे ये झारखंड में हुआ है. वैसे ये जब सीएम थे एमपी के, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की. वैसे इनकी और रोड्स की एक हिस्ट्री है. ये मीम मटेरियल याद है आपको? भूपेंद्र जोगी. भूपेंद्र जोगी. अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो. इसने ही बोला था कि हाँ, क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. ये बंदा मीम बन गया. उसके बाद इसका पूरा करियर बन गया. और इस बात को देख के पूरे देश ने मोदी जी के साथ क्या कहा, क्या मैं हैरान हूं जी. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट तिरुपति प्रसादम.
बहुत सेंसिटिव इशू था, सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी होनी चाहिए थी। गोदी मीडिया ने जम के उसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, हम आपको बता चुके हैं। यही सप्लायर है। खूब पॉलिटिक्स हुई, मिस्टर पवन कल्याण का ये स्टेटमेंट आया, राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। उसके बाद उनके ये पिक्चर्स आए, ये वीडियोस आए, मोती चूर का लड्डू, बहुत कुछ जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। फाइनली समथिंग सेंसिबल इज हैपनिंग नाउ। Inquiry. The Food Safety and Standard Authority of India finally issued a show cause notice to AR Dairy. और कितनी सारी बातें हुई, मिस्टर रवि किशन, शस्त्र शास्त्र। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी कहना है पहले पान थूक कराइए, फिर लोगों ने कहा अपने बच्चों से बोलो, बहुत सारी बातें। और बेसिक प्रॉब्लम लोगों ने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द रिचेस्ट टेंपल इन इंडिया, 3 लाख लड्डू रोज बिक जाते हैं और सिर्फ लड्डुओं की बिक्री की वजह से 500 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू होता है। फिर भी 320 रुपए किलो की दर से घी खरीद रहे हैं। मैं हैरान हूं जी, मैं सच में हैरान हूं जी। और अब वो बात जिसकी वजह से लोग हैरान नहीं परेशान भी हो रहे हैं। यस, ट्रांजैक्शन फीस इन यूपीआई। एक बार फिर से हो जाए। उन 75% लोगों में से मैं भी हूं, फिर बता रहा हूं कि अगर इस पे ट्रांजैक्शन फीस लगने लगी तो मैं भी छोड़ दूंगा। पर उन लोगों का क्या होगा जो उसे प्रमोट करते थे, बार बार उसका गुणगान करते थे, बार बार याद दिलाते थे जनता को कि देखो हम कहां आ गए, और सबसे आगे रहते थे हमारे प्यारे, पता है, मोदी जी। और मोदी जी जो एक बार बात करते हैं, रेल मिनिस्टर उसको रोज करते हैं। यूपीआई आईडी का स्वैग दिखा रहा है इस पोस्ट में। या सोचो अगर ट्रांजैक्शन फीस लगी और 75% लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट का क्या होगा। मैं हैरान हूं जी। वो तो काम ही सारा सोशल मीडिया पे करते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस वेल नोन जर्नलिस्ट पलकी शर्मा? On the roadside, I saw 2 vendors. One was selling fruit, the other was selling coconut water. It was everywhere. When she was there, Both had a QR code prominently displayed. she was saying कि भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि एक फल वाले के पास भी यूपीआई आईडी होती। To me, this is a picture of today's India. लेकिन ये तो उसको बंद करवाने की सोच रही हैं। इनका क्या होगा? See, we don't need these stories and dramas कि आज मैंने एक फल वाले को यूपीआई किया। No, we need solid work. और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। सब न्यूज फ्रॉम दिल्ली। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आतिशी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, वहां तो सिर्फ केजरीवाल जी बैठेंगे। मतलब लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा ड्रामा वही करते हैं, लेकिन आप वाले तो उनसे भी आगे। सच्ची करा भाई। क्या जरूरत है सब करने की? फिर लोग शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, देखो मिस्टर इंडिया। सो इन आवर कंट्री वी नीड मोर वर्क, लेस ड्रामा। ड्रामा हम 10 साल से देख रहे हैं और आपको भी बिल्कुल ड्रामे से दूर रहना है, सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। व्हाट? लाइक का बटन दबा देना है। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना।